हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई एचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैंने आपको टाइप वाइज सारी चीजें मीन्स आपको टाइप वाइज सीक्वेंस वाइज सारी चीजें अभी तक पढ़ाता हुआ आया हूं और इसमें आपके 15 लेक्चर हो चुके हैं। और आज जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्टुअर्ट थ्योरम और स्टुअर्ट थ्योरम पर बेस्ड जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशल केस जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो पढ़ाया है। उसके बाद उसी पर बेस्ड जो है एक थ्योरम है, मींस स्टुअर्ट थ्योरम का यूज किसमें होगा, एंगल बाइसेक्टर में। यहां पर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए, तो उसी से रिलेटेड जो है ये थ्योरम है, बट इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको आपको समझना है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, इसको प्रूफ करके बताऊंगा, और फिर इस पर जो है क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आप देखेंगे। तो मैं आपके जो है थोड़ा सा पहले से एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इस पर बेस्ड एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो अगर आपको मैं एक ट्रायंगल देता हूं, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल है और इसमें क्या डालो आप, एंगल बाइसेक्टर मींस किसी भी एंगल का, ये जो एंगल है ये ट्रायंगल का अगर एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, और इसमें किसी भी एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो, मींस इस तरीके से मान लो आप एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि इस कोण को, अगर ये एंगल जो है ये अगर पूरा ए है तो इसको क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा। ठीक है, दो भागों का मतलब क्या है कि आधा ये हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा a/2। तो इस तरीके से इसको क्या बोलोगे आप, एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलोगे इसको, एंगल बाइसेक्टर। और इसी पर बेस्ड क्या है आपके थ्योरम बनेगी जो मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर डाला है तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर D पर इसको क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर B, D और C मींस इसकी क्या कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर BD और DC दो पार्ट कर रहा है। तो आपको पूछ सकता है कि ये लेंथ अगर 4 है, ये लेंथ मान लो 3 है, और ये पूरी लेंथ मान लो अगर 49 है, तो आपसे पूछ लेगा कि इस लेंथ की और इस लेंथ की लंबाई बताओ, मींस ये वाली दोनों लेंथ कितने कितने की होगी या कितने कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन बनता है आपके एंगल बाइसेक्टर से एग्जाम में। ठीक है, और यहां से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है अच्छी थ्योरम है जिसको आपको समझना है कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे, और मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे। ये है a/2। ठीक है, तो आपको समझना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मींस ये जो लेंथ निकालनी है आपको, और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। आप पूरी थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या एक्चुअली। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको पढ़ना है तो आपको, अगर मैं एक त्रिभुज दे रहा हूं एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या कर रहे हो आप, एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो, मींस इस एंगल ए का क्या कर रहे हो आप, बाइसेक्टर डाल रहे हो, मींस इस एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन खींच रहे हो। सिंपल मतलब ये। ठीक है, क्या करेगी ये जो लाइन है इस एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये त्रिभुज आप जरूरी नहीं एक ऐसा ही बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये त्रिभुज जो है क्या है, आइसोसेलेस है, मींस समद्विबाहु है। तो इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इस तरीके से अगर मान लो एक त्रिभुज है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये अगर एंगल ए है तो इसका क्या डालना है आपको, बाइसेक्टर। ठीक है, इसका क्या डालना है आपको, बाइसेक्टर। इस तरीके से अगर इस एंगल का बाइसेक्टर डालोगे तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा आपका। मींस पूरा एंगल अगर मान लो आपने 2 अल्फा माना है, पूरा एंगल अगर आपने 2 अल्फा माना है, तो ये क्या करेगा, इसको अल्फा अल्फा दो भागों में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, दो भागों में बांटेगा कि अल्फा ये मींस बराबर भागे बांटेगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया था, a/2 बांटा था, उसी तरीके से ये क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर इस एंगल को क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि ये दो भागों में बांट रहा है, और ये अगर आपने डी माना तो थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट आप समझे। स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझना है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, कि अगर आपको ये दोनों लेंथ निकालनी है BD और DC, इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है, इन दोनों का अगर आप अनुपात लोगे, तो BD अनुपात जो आएगा DC आपका, BD अनुपात जो आएगा DC,
वो क्या आएगा, एंगल बनाने वाली जो साइड है, मींस ये जो अल्फा अल्फा जो एंगल बना रही है 2 अल्फा पूरा, तो ये जो एंगल बनाने वाली साइड है आपको दिख रहा होगा कि ये अगर इसके सामने वाली, इसके पास वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड, और इस साइड के पास वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड। ठीक है, तो जो एंगल बनाने वाली साइड है उन साइड के रेशियो के अनुपात, मींस अगर BD और DC का अगर रेशियो लिया है तो ये रेशियो किसके बराबर आएगा, AB और AC के रेशियो के बराबर। ठीक है, AB किस के रेशियो के बराबर आएगा, AB और AC के रेशियो के बराबर आएगा। मींस आपको सिंपल समझना है, पहले मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे आया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कैसे होता है, बट आपको जनरल स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आप कर पाओगे। ठीक है, आप प्रूफ तो आपको एक है कि समझाने के लिए है कि एक्चुअली ये होता क्यों है, बट आपको ये याद रखना है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, कि जब भी किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर डाल दिया जाता है, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में आप जब एक एंगल का क्या कर रहे हो, बाइसेक्टर डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, इस एंगल को अगर आपने 2 अल्फा माना है पूरा, तो इसको क्या करेगा, दो समान बराबर बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा, मींस क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस एंगल ए को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपको बताना है कि BD और DC का अगर रेशियो बताना है तो BD और DC का रेशियो वही होगा जो रेशियो AB और AC का होगा। ठीक है, जो रेशियो इस एंगल को बनाने वाली साइड का होगा, कि इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक तो है AB और एक है AC, तो इस साइड के पास ये वाली साइड है, तो इसका रेशियो BD का रेशियो AB के बराबर होगा और DC का रेशियो किसके बराबर होगा, AC के बराबर। मींस अगर आपने BD और DC लिखा है, BD अनुपात DC लिखा है, तो ये बराबर आएगा AB अनुपात AC। इस साइड का जो रेशियो होगा इस साइड के बराबर, और इस साइड का जो रेशियो होगा वो इस साइड के क्या होगा, बराबर। मैं आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है बताया है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है करके बताऊंगा। आपको पहले ये समझना है कि ये अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको यहाँ पर इजीली लागू कर दोगे। ठीक है, कि क्या होता है, आपको मैं लास्ट बार एक बता रहा हूं, इसका स्टेटमेंट जो है अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में आप क्या कर रहे हो, एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, एंगल बाइसेक्टर अगर डाल रहे हो, तो एंगल बाइसेक्टर जो करता है वो क्या करता है, इस एंगल को क्या करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। आप एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से भी डाल सकते हो। ठीक है, कि आपने एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का डाल दिया, आप एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का भी डाल सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसी एंगल का डालो, बट ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस एंगल ए का अगर एंगल बाइसेक्टर डाला है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर डी पे मिलेगा, और ये जो रेशियो आएगा BD और DC, ये जो BD और DC का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, आपके AB और AC मींस एंगल बनाने वाली साइड के रेशियो के बराबर होगा। एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, AB और AC की क्या होगा, ये बराबर होगा। तो इसको आप क्वेश्चन में लागू कैसे करना है वो समझते हैं, फिर मैं इसका क्या बताऊंगा आपको प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन में लागू कैसे करना है इस थ्योरम को। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं और फिर आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ये है क्या है, आपका एंगल है, मींस ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो, इस तरीके से क्या कर रहे हो, एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहे हो जो क्या कर रहा है, इस BD को यहाँ पर इस दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये बराबर नहीं बांटेगा, आपको ये ध्यान में नहीं, मतलब ये नहीं आना चाहिए माइंड में कि इसको बराबर करेगा कि ये BD बराबर DC हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तब ऐसा होगा, बट अभी इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अभी क्या है, ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है आपका विषमबाहु त्रिभुज जिसकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, जब आइसोसेलेस होगा तो वहां पर आप अपने आप इसको प्रूव कर सकते हो, मींस जब ये साइड और ये साइड जो होगी दोनों बराबर होगी तो आप इसको बता दोगे कि ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, बराबर भागों में क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट ये जो अभी जो है ये ट्रायंगल है, ये क्या है, आपका विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें समझना है कि आपको अगर कोई सा भी ट्रायंगल दे दिया जाए तो उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये अगर 4 है, ये 3 लिया था मैंने, और इसको क्या लिया था मैंने, 49। ठीक है, पूरे को लिया था मैंने 49, और आपको बताना था कि ये वाली साइड मींस अगर ये साइड x मानता हूं और ये साइड अगर मैं y मानता हूं तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना था। पूरी साइड है आपकी BC जो है, पूरी BC कितनी है, पूरी 49 है। आपका मैंने AB दे रखा है, AB है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मान ले, और AC क्या है आपका, AC है 3 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये वाली साइड BD और DC का रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है, सिंपल। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप इजीली बता देंगे। और ये आपको दिया हुआ रहेगा कि ये AD क्या है, AD क्या है आपका, AD है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि AD क्या है, इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मींस दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि इसकी लेंथ कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BD और DC का रेशियो वही होगा, मींस इस BD और DC का रेशियो वही होगा। तो X अनुपात Y जो होगा, ये रेशियो वही होगा, BD और DC। BD लिया है मैंने X और DC क्या लिया है, Y लिया है, ठीक है। तो इसका रेशियो वही होगा, जो रेशियो इसका होगा, मींस BD के साथ पास वाली साइड कौन सी है, AC, ये AB है, तो AB का रेशियो कितना है, यहाँ पर 4 है। और इस DC के पास वाली साइड कौन सी है आपकी, AC, तो AC के सामने वाली साइड कौन सी है, 3। मींस आप यहां से क्या लिख सकते हो कि BD और DC का रेशियो क्या रहा होगा, BD और DC का रेशियो क्या रहा होगा, जो रेशियो इस एंगल बनाने वाली साइड का है, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, आपको दिखेगा कि ये 4 है और ये 3 है। तो इसको मान सकते हो आप 4 और इसको क्या मान सकते हो, 3, ठीक है। ये है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर ये मान लो ये 40 होता, ये 30 भी होता, तो आपका क्या आता, 40 और 30, तो इसमें से यहाँ से 0 से 0 काटते तब भी ये रेशियो कितना आता आपका, 4:3। मींस ये हमेशा 4:3 के रेशियो में रहेगा, ठीक है। तो रेशियो लेना है आपको, ऐसा नहीं कि ये बड़ी बड़ी वैल्यू लेकर आप यहाँ 40 से 30 को भी 40 मान ले, ये 30 से 30 को भी 30 मान ले, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी उससे, ठीक है। आएगा आंसर वही, बट क्या बढ़ेगी आपकी कैलकुलेशन। तो आपको क्या लेना है, रेशियो, अनुपात लेना है कि इस साइड का इस साइड का अनुपात लेंगे, तो अनुपात इस तरीके से लेंगे 4:3। तो आपको पता है कि 4:3 में कुछ भी घटने जैसा नहीं है, तो आपने X अनुपात Y मींस BD से DC का रेशियो क्या रख दिया, जो रेशियो एंगल बनाने वाली साइड का है, मींस AB से AC का रेशियो, ठीक है। AB क्या है आपकी 4 है और AC क्या है 3, तो इसका अनुपात है 4:3। तो आपने ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जो है माना कि X अनुपात Y भी क्या होगा, 4:3। मींस अगर X 3 है तो Y कितना होगा आपका, मींस X अगर 4 है तो Y कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा कि BC बराबर जो आएगा आपका पूरा कितना आएगा, BC बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। और एक्चुअल में BC आपको दे कितना रखा है, एक्चुअल में आपको दे रखा है 49, ठीक है। BC कितना दे रखा है, 49। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 49। और यूनिट में कितना आया, मींस यूनिट में आया आपका 7 सेंटीमीटर। इसको क्या ले सकते हैं आप, 7 यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेशियो। तो यूनिट में आया आपका 7 और एक्चुअल में है 49। तो आप क्या बता दोगे कि 7 की वैल्यू अगर 49 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर आई है, तो इस 4 सेंटीमीटर की 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। 7 क्या 21 और ये हो जाएगा 28। मींस ये वाली जो साइड है ये कितनी रही होगी, 28, और ये वाली साइड है ये कितनी रही होगी, 21। तो आपको यहां से क्या मिलेगा कि ये अगर 28 है और ये अगर 21 है, तो BD अनुपात अगर आप BC लोगे, BD अनुपात अगर आप BC करोगे, 28 अनुपात अगर आप 21 करोगे, तो ये भी क्या आएगा आपका 4:3 ही आएगा। मींस आपका ये जो है रेशियो फिक्स रहेगा, हमेशा रेशियो समान रहेगा। यही एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेशियो समान कैसे, कि जो BD से DC का रेशियो है 4:3, वही रेशियो है आपका AB से AC का रेशियो, ठीक है। वही रेशियो है AB से AC का रेशियो। जो मैंने AB से AC का रेशियो था, AB से AC का रेशियो क्या था, 4:3, वही रेशियो आएगा आपका BD से DC का, ठीक है। तो ये है आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, बट इसका प्रूफ क्या है वो भी आप समझे। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि इसके बेस ऊपर जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये आपको समझ में आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। मैं और भी एक आधा क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ATB में लिख रहा हूं इसको, आप समझ सकते हैं, अब तो आपने लिख लिया होगा क्या है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको आपको प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ आप इजीली इसको कर सकते हैं। कि प्रूफ कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है आपका ABC, थ्योरम जो थी वो इतनी ही थी, बट आपको उसका प्रूफ भी समझ लेना है, ताकि आपको अगर जैसे अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इससे अच्छी होगी। अगर किसी को बताना भी है तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अगर प्रूफ अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, और ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अगर दो समान एंगल में अगर बांट रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
तो ये AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल A का। इस ट्रायंगल में एंगल A का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है AD, और ये जो है आपका क्या है BD है, और ये क्या है DC है। ये क्या है BD, इतना वाला पोर्शन BD और इतना वाला पोर्शन क्या है DC। तो मैंने आपको बताया है कि BD से DC का रेशियो वही होगा जो रेशियो एंगल बनाने वाली साइड मींस AB से AC का होगा, ठीक है। AB से AC मींस AB अनुपात AC। इस BD के पास में क्या है, BD के पास में AB है और DC के पास में AC है। तो जो रेशियो BD से DC का होगा वही रेशियो क्या होगा आपका AB से AC का, ठीक है। ये आपको समझना है, जो रेशियो BD से DC का होगा वही रेशियो AB से AC का होगा। ये जो है इसका क्या है, जो है स्टेटमेंट है। अब इसको आपको प्रूफ कैसे करना है कि अगर ये एंगल आप मैं मानता हूं कि ये एंगल अगर आपका क्या है थीटा है, ठीक है। ये एंगल मैंने माना है थीटा है, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने का एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा, तो ये आप बता दोगे 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका 180 माइनस थीटा। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होगी। तो ये कितना बचा आपका 180 माइनस थीटा, ये इतना जो है एंगल, ये कितना बचा 180 माइनस थीटा। और मैंने आपको जो है एंगल में मींस ट्रायंगल में क्या पढ़ाया है, साइन रूल पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा साइन रूल, ठीक है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो साइन रूल से मैंने आपको बताया था कि साइन रूल क्या होता है। एक्चुअली साइन रूल होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में आपको यहाँ पर दिखेगा कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ADB और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है ADC, ठीक है, ADC। इस तरीके से दो ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ADB और एक ट्रायंगल बन रहा है ADC। तो साइन रूल जो था वो क्या था, साइन रूल जो था वो क्या था कि किसी भी आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल बनाने वाली जो साइड होती है, जो साइड एंगल बनाने वाली जो साइड होती है, मींस अगर ये है, आपने ये साइड ली है, तो इस साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके सामने वाले एंगल के साइन के रेशियो में होगा, ठीक है। कि किसी भी ट्रायंगल में आप अगर आपने ये जो है मेरा साइन रूल वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और साइन रूल का प्रूफ भी बताया है। तो आप वो वीडियो अगर देख के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। कि साइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल, मींस ये अगर साइड है तो इसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, तो इसके साइन के रेशियो में होता है। ये आपको समझना है कि अगर कैसे, अगर मैं त्रिभुज अगर ADB अगर आप लेते हैं, जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB में अगर देखेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल ADB में अगर आप देखेंगे तो आपको कितने एंगल मिलेंगे, दो एंगल। एक तो ये है आपके पास क्या है अल्फा, और ये क्या है थीटा, ठीक है। ये क्या है अल्फा और ये है थीटा। तो इन अल्फा और थीटा में अगर आप क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि ये वाली जो साइड है BD जो साइड है, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में। इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल अल्फा के साइन के रेशियो में। मतलब BD जो होगा वो क्या होगा आपका, बराबर होगा साइन अल्फा के, साइन अल्फा के। मींस ये अगर अल्फा है तो BD जो होगा इसका जो रेशियो होगा वो होगा अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में। ये है साइन रूल, जो आपको अगर वहां पर उस वीडियो में देखोगे तो और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो BD आपने लिया यहाँ से, और एक एंगल है आपके पास ये थीटा, तो इसके बाद सामने वाली साइड जो है AB अगर लोगे तो BD अपॉन अगर आप AB ले रहे हो तो ये क्या आएगा आपका साइन अल्फा, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है थीटा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, साइन थीटा, ठीक है। ये जो है आपका क्या है साइन रूल। ये आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइन रूल से अगर आप वहाँ पर पढ़ के आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर क्या लगेगी, नॉर्मल। मैंने वहाँ पर आपको समझाया था, एक बार और ब्रीफ में बताता हूँ कि साइन रूल होता क्या है। कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल ले रहे हो आप, ये इस तरीके से आड़ा टेढ़ा कोई सा भी ट्रायंगल, मीन समद्विबाहु ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो साइन रूल से क्या होता है कि कोई सी भी साइड अगर है, कि ये अगर साइड है तो इसकी लेंथ कैसे पता करोगे, तो इसकी लेंथ आएगी कि इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये अगर थीटा है तो इसके साइन के रेशियो में होगी। मींस अगर ये साइन थीटा है तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, AB बराबर क्या होगी आपकी साइन थीटा, ठीक है। ये था आपका साइन रूल। मींस इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो आपको यहाँ से एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में आपने साइन रूल लगाया तो ये मिला। फिर अगर इस ट्रायंगल आप ADC में, त्रिभुज
ADC में अगर आप साइन रूल लगाएंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ADC, इसमें अगर आप साइन रूल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर भी आपके पास दो एंगल है। कौन से? कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो इन एंगल में इस अगर सामने वाली साइड को अगर आप देखोगे DC, तो इसका रेशियो क्या होगा? इस एंगल के, इसके सामने वाला एंगल क्या है? इसके सामने वाला एंगल है अल्फा, तो इसके क्या होगा? साइन के रेशियो में होगा। मीन्स DC बराबर क्या होगा? DC बराबर होगा आपका साइन अल्फा। और अगर आप इस साइड को देखोगे AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा आपका? AC बराबर होगा इस साइड के जो सामने वाला एंगल है, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये है आपका साइन रूल जो इससे रिलेटेड है। मीन्स आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए साइन रूल की जरूरत पड़ी है, बट आपको ये जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स ये जो प्रूफ है इसका वो यहाँ से आएगा, बट आपको अगर पूरा स्टेटमेंट अगर याद है तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन करने में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर मैं प्रूफ समझा रहा हूँ तो मेरे को ये थोड़ा सा जो है बताना पड़ेगा आपको। और साइन रूल मैंने आपको अच्छे से एक 20 मिनट का जो वीडियो है उसमें अच्छे से बताया है। उसका यूज़ आप किसी ट्राइंगल का जो है एरिया निकालने में कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, जो मैंने आपके यहाँ पर दो जो ये लिखा है, ये जो है आपको वहाँ से अगर आप देखेंगे, साइन रूल अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि साइन अगर 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा है, तो इसकी क्या वैल्यू होती है कि कोई सा भी टेंजेंट हो वो क्या होता है? 180 पर क्या रहता है? नो चेंज रहता है। ठीक है, जब 180 डिग्री अगर होता है, ये जैसे 0 और 180 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होता है? नो चेंज। मीन्स इसके जो होती है वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो ये आएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन कोस में चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है साइन 180 माइनस थीटा, ये अभी थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं इसको, ये नोट डाउन कर ले कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? आपका साइन थीटा ही होगा। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी? DC बटे AC जो आएगी, DC बटे ये DC बटे जो AC आएगा, ये क्या आएगा आपका? ये है साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा। और नीचे क्या है? ये साइन 180 माइनस थीटा मैंने आपको अभी बताया है। साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है? आपका साइन थीटा होता है। तो ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? नीचे साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? आपका साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि ये साइन अल्फा साइन थीटा, मीन्स इस ट्राइंगल ADB में और ट्राइंगल ADC में साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा, और ये भी क्या है? साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो आपको मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये मिटा रहा हूँ। ये और ये अगर दोनों आप इक्वल रखोगे, ये इक्वेशन 1 आप नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो। और इन दोनों में साइन अल्फा साइन थीटा की वैल्यू अगर इक्वल रखोगे तो इसमें क्या है? साइन अल्फा साइन थीटा है BD अपॉन AB, और इसमें क्या है? साइन अल्फा और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? DC अपॉन AC। तो आपको मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर इस AB को इधर लाओगे तो ये क्या बचेगा आपका? BD अपॉन DC। इस AB को इधर ला रहा हूँ और DC को इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, इस AB को इधर ला रहा हूँ, DC को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये BD अपॉन DC आएगा, और ये AB ऊपर आएगा, तो ये क्या बचेगा आपका? AB अपॉन AC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? AB अपॉन AC। और यही जो थी वो क्या थी? एंगल बाइसेक्टर की जो था वो स्टेटमेंट था, ये या फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं इसको। ये जो है फाइनल रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, आपको इस पूरी थ्योरी में नहीं जाना है, ये मैंने आपको प्रूव करके बताया है। बट अगर आपको ये फाइनल रिजल्ट जो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ये अगर पता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। ठीक है, और मैं इस पर एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ ताकि आपके माइंड में खिचड़ी ना पके, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको इस तरीके से क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपको एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया जाता है कि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ये ABC है पूरी लेंथ, तो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो आप समझने का ट्राई करें। आपको क्या दे देगा कि ये लेंथ मान लो आपको दे दी कि ये दे दी 10 और ये दे दी 15। ठीक है, ये दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, ये दे दी 15 सेंटीमीटर, और आपको बोलेगा कि ये क्या है? AD एक क्या है? AD एक है एंगल बाइसेक्टर, और इसमें आपको ये वाली लेंथ दे दी कि ये वाली लेंथ अगर आपकी है, ये अगर है आपकी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मान ले इसको कितनी है, या फिर आप इसको ले
30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर है तो इस वाली लेंथ की वैल्यू बताए कि इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। ये डीसी क्या होगा आपको बताना है, ये डीसी की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी सेम पैटर्न पर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे, आप एसएससी के पेपर उठाकर देखोगे तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या स्टेट लेवल के एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो बीडी से डीसी का जो रेशियो होता है वो रेशियो सेम होता है जो रेशियो एबी से एसी का रेशियो होता है। मींस बीडी, ये जो है बीडी आपका, यहाँ पर आप समझे, और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो ये एक गणित के रूप में समझ ले, जो है अब थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैथमेटिकल टर्म में समझ ले कि ये जो बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा, बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा जो एंगल बनाने वाली साइड है कि इस बीडी के समीप जो साइड है, मीन इसके पास जो साइड है, ठीक है। इसके पास में कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड, और इसके पास में ये वाली साइड है। तो बीडी का रेशियो सेम होगा जो रेशियो इसका है, मीन्स इसका रेशियो कितना है, 10 है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, या ऐसे जो है रेशियो लेकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बीडी के साथ में कौन है, 10 है, और इस डीसी के साथ में कौन है, तो इधर आप देखोगे 15। तो आपको ये जो है ये क्या है, ये कहाँ से आया, बीडी से डीसी का रेशियो 10:15 कैसे आया, तो ये आया आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि ये जो बीडी से डीसी का रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो एबी से एसी का रेशियो है। तो आपने एबी से एसी का रेशियो देख लिया कि ये है 10 है, ये 15 है, तो इनका रेशियो लेकर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। रेशियो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। मीन्स आप बता सकते हो कि बीडी कितना होना चाहिए था, बीडी 2 होना चाहिए था, और डीसी कितना होना चाहिए था, 3, ठीक है। कितना होना चाहिए था, 3। बीडी 2 होना चाहिए था और डीसी कितना होना चाहिए था, 3। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, बता सकते हैं अच्छे से। मैंने क्या किया है, मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाई है कि बीडी से डीसी का रेशियो सेम होगा, या आप पूरा ऊपर भी देखें, और बीडी से डीसी का वही रेशियो होगा जो रेशियो एबी से एसी का होगा। यही मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो बीडी से डीसी का आपने रेशियो लिया और उस रेशियो को एबी से एसी के रेशियो के बराबर रखा, तो वो क्या है, आपके एबी से एसी को रेशियो 10:15 दे रखा था। अब बीडी से डीसी का रेशियो आपको पता नहीं है, बीडी से डीसी का रेशियो में आपको ओनली एक साइड पता है, ये वाली साइड। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कि बीडी की लेंथ आपको कितनी, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, बीडी की लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। डीसी आप यहाँ पर रखेंगे, आपको एबी कितना दे रखा है, तो एबी दे रखा है 10 और एसी कितना दे रखा है 15। तो यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप डीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं पूरा इसमें रखकर कैसे निकालेंगे कि ये होगा 5 दूनी 10, ये होगा 5 तिया 15, और यहाँ पर ये 30 है, तो ये अगर उधर जाएगा ये क्या होगा, 30/DC, और ये क्या होगा 2/3। तो ये अगर उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये कितना होगा 2DC बराबर कितना आएगा आपका 30 तिया 90, ठीक है। 30 तिया 90 मीन्स डीसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। डीसी बराबर कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। मीन्स आपको 1, 2, 3 लेंथ दे रखी थी, 4 लेंथ में से, तो आप ये चौथी लेंथ इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो 4th लेंथ है ये आप इजीली निकाल सकते हो, बट ये इतना आपको नहीं करना है, इतना आपको लिख के नहीं करना है। इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपको पता है कि बीडी से जो डीसी का रेशियो होगा, मींस बीडी से जो डीसी का रेशियो होगा वो सेम रेशियो में होगा जो रेशियो एबी से एसी का है। तो एबी से एसी का रेशियो ले ले आपके 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, और ये अगर 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए था 3। अब ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। तो वहीं से अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू 3 × 15 करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर, जो आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का नॉलेज है तो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको इधर भी करवाया था आगे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वो कि कैसे आता है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए आपसे, ये वाली लेंथ पूछ ली जाए आपसे, ये वाली लेंथ पूछ ली जाए आपसे, अगर टोटल लेंथ पूछी जाती तो भी आप बता देते कि टोटल कितनी होती, 30 + 45 आप कितना बता देते, 30 + 45 75 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ भी आप यहाँ से बता सकते हैं इस थ्योरम से। तो ये बिल्कुल भी ईजी थ्योरम है। अब इसमें
आगे जो आपको समझना है वो क्या समझना है, एक चीज़ और आपको समझनी है, एक चीज़ आपको और क्या समझनी है कि आपको अगर एंगल बाइसेक्टर की जो अगर लेंथ निकालनी पड़े, कि ये अगर लेंथ आपको निकालनी पड़े, आपको क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। आपको मैंने एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम जो बताई है इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है, आपको इसको प्रूफ में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आया है तो भी आपका काम चल जाएगा, बट अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आपको जो है याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है कि BD से DC का जो रेशियो होगा वो रेशियो सेम होगा जो इनके एंगल बनाने वाली साइड AB से AC का रेशियो। ठीक है, ये आप माइंड में आपके छाप ले, BD से DC का रेशियो होगा AB से AC के रेशियो के समान। ठीक है, ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। अब आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से कि आपको इस AD की लंबाई, अगर इसको मैं x मानता हूं तो इस x की वैल्यू अगर पूछ ले, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये AD एक एंगल बाइसेक्टर है, और आपको अगर एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए आपसे कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालो, तो आपका क्या होगा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है आपका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। आप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये AB का मतलब है एंगल बाइसेक्टर, मीन्स ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी लंबाई आप कैसे निकालेंगे वो आप समझे कि मान लो ये अगर आपको क्या दे रखा है, ये मान लो आपको दे रखा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा या फिर ले लो ऐसे ही, ये अगर C है, ये क्या है, B है आपका, क्योंकि ये अगर C वर्टेक्स है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी C होगी, और ये वर्टेक्स B है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, B होगी। और ये अगर मैं ले रहा हूँ कि M/N है, ठीक है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 3:5 हो सकता है, मीन्स ये 3 हो सकती है, ये साइड 5 हो सकती है, ये साइड 10 हो सकती है, ये साइड 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर वैल्यू। तो मैंने माना है कि ये M है, ये N है, और इस साइड की जो वैल्यू है ये C सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी कि x का अगर आप स्क्वायर करेंगे, इस x का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, x स्क्वायर बराबर होगा CB माइनस क्या होगा, MN। ठीक है, CB माइनस MN, CB माइनस MN मतलब क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है और इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक साइड है AB और एक साइड है AC। तो AB इंटू AC करना है आपको, क्या करना है, AB इंटू AC। तो AB इंटू AC का मतलब क्या है कि AB की लेंथ कितनी है, C सेंटीमीटर, AC की लेंथ कितनी है, B सेंटीमीटर। तो आपको C इंटू B करना है माइनस M इंटू A करना है कि आपको अगर ये मान लो 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप कैसे करेंगे इसको, आप x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 4 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 माइनस 6 हो जाएगा, मीन्स x स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, ये क्या हुआ 4 5 20, ये 2 इंटू 3, मीन्स आपने क्या किया है, ये कहाँ से आया है, तो ये अगर पिछली क्लास में ये जो है ये कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला ये आया है स्टुवर्ट थ्योरम से, जो अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ी है अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको स्टुवर्ट थ्योरम में क्या बताया था, CVN की लंबाई निकालना। ठीक है, स्टुवर्ट थ्योरम में मैंने आपको क्या समझाया था कि स्टुवर्ट थ्योरम की मदद से आप किसी भी CVN की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक CVN है, क्योंकि CVN क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को अगर मिला देते हैं, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को अगर मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाती है आपकी CVN। ठीक है, तो ये अगर एक CVN है तो इसमें स्टुवर्ट थ्योरम अगर आप लगाओगे, और स्टुवर्ट थ्योरम में अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दोगे काई की, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी कौन सी कि ये जो C और B का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, M/N के समान होगा। मीन्स जो C है उसकी जगह अगर M रख दोगे और जो B है उसकी जगह अगर N रख दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये इस तरीके से आपके सामने वैल्यू आएगी कि x स्क्वायर बराबर आएगा CB माइनस MN। ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, CB माइनस MN। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा कि ये अगर x स्क्वायर बराबर CB माइनस MN है, तो आपने अगर C की वैल्यू 4 दे रखी है, B की वैल्यू 5 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालनी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली आप जो है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ऐसा नहीं है कि ये रटना है, क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन में 1-2 बार यूज करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये अगर आपको दे रखी है दोनों साइड, ये दोनों साइड दे रखी है, तो आप इजीली इस एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ही था इसमें जो आपको करना था,
समझना था। मैं एक बार ब्रीफ में जो है आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। आज मैंने क्या क्या बताया है। एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है ये बताया है। एक तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, ये अगर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और ये क्या है, AD क्या है, AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। AD क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालोगे, वो आएगी आपकी केस है। ये अभी मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको AD निकालना है तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, मीन्स इस AD को अगर मैं x मानता हूँ, इस AD को अगर x मानता हूँ तो आप बोल सकते हो कि x स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ये साइड मीन्स ये अगर C है ये B है तो C इंटू बी, एंगल बनाने वाली साइड का गुणा ये C इंटू ये B, और माइनस क्या कर दोगे, जो इसको एंगल बाइसेक्टर जितने दो भागों में बांट रहा है उन दोनों भागों का क्या कर दो गुणा। ये M है, ये अगर M है और ये अगर N है तो M इंटू N कर दो, ठीक है। और एक थ्योरम थी जो मैंने आपको समझाई थी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि ये अगर साइड है, ये अगर साइड AB है, मीन्स AB की कितनी है आपकी C भी ले सकते हो, और इस AB को लिख रहा हूं मैं, साइड AB और AC का जो रेशियो होगा, साइड AB और AC का जो रेशियो होगा वही होगा जो BD और DC का रेशियो होगा, ठीक है। जो BD और DC का रेशियो होगा, या इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जब एक एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है तो ये जो BD और DC का जो रेशियो होता है ये रेशियो समान होता है जो रेशियो आपका काय का होगा, AB और AC का रेशियो होगा, ठीक है। जब ये क्या होगा, एक एंगल बाइसेक्टर होगा, मीन्स ये कोण a/2 होना चाहिए और ये भी कोण कितना होना चाहिए, a/2, मीन्स ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप इजीली निकाल सकते हैं, और आपको जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर तो आप वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेरे को बतानी, मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो भी आप समझ सकते हैं, और ये जो है सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। इसमें मैंने साइन रूल लगा के प्रूफ करवाया है, तो ये आप साइन रूल पिछले वीडियो में देखें और वहाँ से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका प्रूफ भी। और अगर प्रूफ समझ में नहीं आता है तो आपको लोड नहीं लेना है, बल्कि अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता है तो फिर आपको डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट जो है क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना।